सो बच्चों आपको समझ में आ गया ना इकोनॉमी क्या होती है। अब हम क्लास 11 में पढ़ने क्या जा रहे हैं। देखो हमारा सिलेबस कुछ इस तरीके से है कि हम काम ये करेंगे, हम सिंस देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है पता है? माइक्रो का मतलब होता है ऑन इंडिविजुअल लेवल या ऑन माइक्रो लेवल, स्मॉल लेवल पे। तो हम क्या करेंगे, कंज्यूमर, तो स्मॉल लेवल पे हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे पहले, फिर प्रोड्यूसर की बिहेवियर स्टडी करेंगे, पहले कंज्यूमर की बिहेवियर स्टडी करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद प्रोड्यूसर की बिहेवियर स्टडी करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ये देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद कंज्यूमर की स्टडी, प्रोड्यूसर की स्टडी, ठीक है। फिर दोनों को मर्ज करेंगे, ठीक है। फिर डिटर्मिनेशन करेंगे, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब ये होता है कि जब देखो दोनों लोग को इंडिविजुअल स्टडी करने का कोई फायदा नहीं है, सेंस तभी बनेगा जब दोनों को साथ में स्टडी करोगे। तो अब है क्या कि पहले हम जानेंगे पूरा कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करता है, क्या क्या चीजों से कनेक्टेड है। कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर डिमांड करता है ना गुड्स, याद है कि नहीं? मतलब ये तो पता ही होगा, कंज्यूमर डिमांड करता है गुड्स। एंड देन कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कब कब वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करके एक चैप्टर है, ठीक। प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर बहुत सी चीज देखता है, कॉस्ट देखता है, सेल्स देखता है ना, फिर वो प्रॉफिट देखता है, फिर देखता है कि वो कब इक्विलिब्रियम पे आ रहा है। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कब मीट करते हैं उसके बारे में समझेंगे। इसके बाद हम मेन मार्केट फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। हम इतनी चीजें ऑन अ लार्जेस्ट लेवल, मतलब मोटे मोटे तौर पे हम लोग इन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो स्टार्ट अभी हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन से। स्टैट्स एक ऐसा पोर्शन है जो बेसिक स्टैटिस्टिकल नॉलेज एक इकोनॉमी के बच्चे को होनी चाहिए, तो उतनी ही बेसिक है, जिसमें हम मीन, मीडियन, मोड, कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं, एंड देन उसको एनालाइज कैसे करते हैं, ये सब चीजों के बारे में सीखेंगे, जिसमें कोरिलेशन भी आएगा आपका। सो बच्चों चलो ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उसके पहले कुछ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप बताइएगा कि आपकी पॉकेट मनी है ना, ठीक है। आप मान लेते हैं हम पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है। अज्यूम कर ले रहे हैं 1000 रुपए, या चलो कुछ भी अज्यूम कर लेंगे। पहले आप मुझे ये बताओ कि कहाँ कहाँ आप अपने पॉकेट मनी को इस्तेमाल करो। पहली चीज क्या बताओ, सबसे मेजर खर्चा क्या है आपका? फोन का रिचार्ज, ठीक है। सबसे पहले रिचार्ज आपका खर्चा है, कितने का आता है? मान लो 300 रुपए का फोन का रिचार्ज हो गया, ठीक। दूसरा क्या खर्चा होगा बताओ? तुम्हें बाहर खाना वाना होगा, आउटिंग करोगे, फूड, कौन सा फूड? जंक फूड खाने का होगा, लो जंक फूड खाओगे। और क्या तुम्हारा खर्चा होता होगा बताओ भाई? सब्सक्रिप्शन लेना, मतलब भाई जैसे मान लो गेम खेलते हो तो BGMI का पास लेना होगा तुम्हें, BGMI पास, ठीक। ये खर्चा तुम्हारा हो गया। अब दूसरा बता रहे हैं कि कोई सब्सक्रिप्शन लेना होगा, OTT वाला कोई हो गया, तो वो हो गया, चलो ठीक मान लेते हैं उसका 500-600 रुपए लग जाएगा। जंक फूड खाना है 500 रुपए। तुम्हें बाहर घूमना अगर है तो उसके लिए क्या लगेगा? पेट्रोल लगेगा, दोस्त की गाड़ी है, पेट्रोल लगेगा भाई। और क्या खर्चा होगा बताओ? जैसे मान लो कोई आपको कोई फेवरेट कपड़ा आपको लेना है, उसके लिए आप सेविंग्स करेंगे, तो कोई क्लॉथ खरीदना होगा जो आपका जो मन होगा, ठीक है। या 6 आप सेविंग करोगे। और क्या खर्चा हो सकता है बताओ? हाँ क्लॉथ, शूज, वही है। हाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाप रे बाप, वही सेविंग, इन्वेस्टमेंट। कितनी इनकम है बेटा, इन्वेस्टमेंट जो करेंगे, इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। और कहाँ खर्चा करेंगे बताइए? और दीजिए एग्जांपल, और दीजिए। और ज्यादा पैसा मिलेगा तो कहाँ खर्चा करोगे? हाँ मूवीज देखेंगे, एक्सपीरियंसेस में ना, मूवीज पे पैसा खर्चा करेंगे। मान लो कि भैया आप तो 500 से नीचे तो कोई अच्छी मिलेगी नहीं, और मान लो कि 400 रुपए आप यहाँ करोगे। क्लॉथ के लिए 1000 रुपए, और पेट्रोल के लिए 400 रुपए। अब देखो इतनी सारे ये सारी लिस्ट है हमारे खर्चों की। भैया ये कर सकते हैं अपनी पॉकेट मनी से। अब तुम्हारी पॉकेट मनी है कितनी? 1000 रुपए। अब तुम्हारी पॉकेट मनी 1000 रुपए है, तो क्या तुम सारी अपने नीड्स को फुलफिल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो क्या करना पड़ेगा? यस, और क्या, 1 महीने की पॉकेट मनी है तुम्हारी, मान लो 1 महीने की नहीं, 2 महीने की भी है, तो क्या सारी तो सेव होती नहीं है, कुछ तो खर्चा करोगे ही। तो बस मैं ही तुमको बता रहा हूँ कि तुम्हारी, मान लो तुम्हारे पास एक सिनेरियो है, 1000 रुपए तुम्हारे पास पॉकेट मनी है, और तुम्हारे पास ये लिस्ट है, तो क्या तुम सारी फुलफिल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो प्रॉब्लम पॉकेट मनी में है कि प्रॉब्लम तुम्हारे खर्चों में है? प्रॉब्लम पॉकेट मनी पे। 1 जीरो बस सारा ऐड कर लीजिए आप, तो देखिए खेल सारा काम कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली में क्या है, क्या 1 जीरो कम है। तो अब तुम्हें करना क्या पड़ेगा तुम्हें अब क्या सारे करोगे कि कोई भी खर्चे नहीं करोगे? कुछ तो करोगे ही ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? चूज करना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई हाँ ये तो बहुत जरूरी है, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इसके बिना, तो ये लगेगा। घूमना है तो चलो ये भी लगेगा, बाद में जो बच गया तो हमने सेविंग कर ली, ठीक है। तो हमने देखो चूज करना शुरू किया कि जो हमारे लिए प्रायोरिटी है, हमारा नंबर 1 हमारा ये है, तुमने नंबर 1 फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको दिया। सेकंड में हमें घूमना है तो इसको दिया। थर्ड पे अगर हमें खाना वाना खाना है तो इसको दिया। फोर्थ पे इसको दिया, ऐसे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हम प्रायोरिटाइज भी कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारे पास पॉकेट मनी कम है। बेटा इकोनॉमी में यही प्रॉब्लम है, हमारी रिसोर्सेज है, ठीक है, और हमारे रिसोर्स को हम बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंस हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड है, स्कैर्स है, समझना मेरी बात, रिसोर्सेज लिमिटेड है, स्कैर्स है, तो हमको क्या करना पड़ रहा है? हमको चूज करना पड़ रहा है, ठीक है। अब चूज करना पड़ा है ये दिमाग में रख करके कौन सा ज्यादा जरूरी है, तो उस हिसाब से हमें चूज करना पड़ रहा है। सो इकोनॉमी क्या होती है हमको पता समझ में आ गया था। इकोनॉमिक्स पता है क्या होता है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। हम इकोनॉमी की स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देयर इज अ प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है हमारी? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्यों है वो? उसका रूट कॉज क्या है? उसका रूट कॉज है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। सिंस स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो फिर आपको करना क्या पड़ रहा है?
चॉइस करनी पड़ रही है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि सो इकोनॉमी, अच्छा अब तुमको मालूम है कि इकोनॉमी, हम क्यों इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं? अगर मान लो ये अबंडेंस में होती, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ही होती, मतलब जैसे एक तरह से सनलाइट अबंडेंस में है, ठीक है, तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा सनलाइट को कहाँ इस्तेमाल करें, ठीक है। लेकिन बाकी चीजें, हमारा पेट्रोलियम, हमारा पानी और हमारा लैंड लिमिटेड है, दैट इज द रीजन हमें, और हमारी मिट्टी भी लिमिटेड है। तो हमें क्या है कि हमें सोचना पड़ रहा है कि भैया हम उसे कहाँ इस्तेमाल करें, और लार्जर स्केल, और मैक्रो लेवल अगर बात करें, लार्ज लेवल पे। तो इंडिविजुअल लेवल पे देखो हमको चूज करना पड़ रहा है, तो इकोनॉमी यही है, इकोनॉमिक्स की स्टडी इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमें चूज करना पड़ रहा है, क्योंकि स्कैरसिटी है, ठीक है। सो एक तरह से ये भी कहा जाता है कि स्कैरसिटी एंड चॉइस गो टुगेदर, इज इट सो? क्योंकि देखो अगर स्कैरसिटी है तो ही हमें चॉइस करनी पड़ रही है। सो वी कैन से दैट दे गो टुगेदर बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, है ना, रिसोर्सेज लिमिटेड है इसलिए हमको चॉइस करनी पड़ती है, और मतलब लिमिटेड है, स्कैर्स है, तो हमें चॉइस करनी पड़ती है। अच्छा, अगर कल को रिसोर्स अनलिमिटेड हो तो क्या हो, हमें ये सब प्रॉब्लम अराइज ना हो, क्लियर? तो हम आए कि नहीं इकोनॉमिक्स क्या होती है, क्लियर? सो अच्छा, अब ये ऐसा, इसका रीजन क्या है कि व्हाई डज दिस हैपन, हमें क्यों चूज करना पड़ता है, रीजन क्या है इसका? ये पहला रीजन है, पहली चीज है कि जो ह्यूमन वॉन्ट्स है ना, व्हाई डज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, कभी कभी ये पूछता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों हो रही है, रीजन क्या है इसका? तो ह्यूमन वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, पहली चीज, एक रीजन ही हो जाएगा। दूसरा रीजन क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तीसरा रीजन क्या है, हाँ, ऑल्टरनेटिव यूजेस है। अल्टरनेटिव यूजेस है मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो रिसोर्सेज है उसको हम बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि हम उसको किस जगह लगाएं ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो। तुम तो अभी यही कर रहे थे, तुम उस जगह ही रिसोर्स को लगा रहे थे जहां तुम्हें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो। अच्छा, तुम्हारे लिए, एक इंडिविजुअल के लिए इस 1 2 3 स्पेंड करना एज कम्पेयर टू दूसरे इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होगा। कहने का मतलब किसी के लिए होता है कि रिचार्ज फर्स्ट प्रायोरिटी हो, सेकंड प्रायोरिटी उसके लिए बीजीएमआई पास हो, है ना, उसको गेमिंग करना ज्यादा पसंद हो, सेकंड प्रायोरिटी उसके लिए हो सकती है, ठीक, मान लो कि 200 वो उधार लेके कर लेगा, अगले महीने एडजस्ट कर लेगा। और किसी के लिए हो सकता है कि केवल रिचार्ज और फूड प्रायोरिटी हो। तो अर्जेंसी ऑफ वांट डिफर करती है, मतलब इसी के अंदर एक और आता है कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, और प्लस वहां पे अर्जेंसी ऑफ वांट डिफर करती है, मतलब सबके लिए अलग अलग जो है वांट, अलग अलग जो है प्रायोरिटी है, ठीक है। तो उसमें इसीलिए उनको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या गुड्स, क्या चीज सेक्रीफाइस करें, क्या कंज्यूम करें। तो देखो इसमें सेक्रीफाइस भी हो रहा है, ठीक, सिंस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है तो हमें चॉइस करनी पड़ती है, तो हमें कोई चीज सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती है। एंड जो सेक्रीफाइस होता है, जो हम सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, वो कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। जैसे मान लो कि तुमने 1 2 और 3 चीज चूज करी, तो जो चीज तुमने मिस कर दी, जो छोड़ दी, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द सेक्रीफाइस यू डिड, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? मैंने तुमको बहुत सारे टॉपिक बता दिए इसी चैप्टर के, इसी छोटी सी सिनेरियो से।